धन धन सतगुरु पीरदास जी हो बंधो नित शुभ श्याम चरण कवल को कोटि कोटि प्रणाम चरण कवल को दंडवत कोटि कोटि प्रणाम जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम। गुरु चरणों में जोड़कर हरी शासन जी आज हर महीने की पूर्णमासी की तरह आज मंथली पूर्णमासी का प्रोग्राम गुरु दरबार में हम बैठकर सुन रहे हैं और श्रवण करवा रहे हैं। मेरी बहनों से विनती है कि थोड़ी देर का प्रोग्राम हो रहा है, चुप बैठने। तो आओ, आज पूर्णमासी भी है और आज होली का भी दिन है, लेकिन मैं यहाँ पर बता देना चाहूँगा कि ये होली का त्यौहार जो है ये हमारा नहीं है। यदि आप हिरण्याकश्यप और प्रहलाद और होलिका की कथा को अगर पढ़ते हैं, अगर उसको सुनते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई होली का त्यौहार हमारा है या नहीं। क्योंकि होलिका जो है ना हिरण्याकश्यप की बहन थी और हिरण्याकश्यप का एक बेटा था प्रहलाद। एक मिनट लूंगा। हिरण्याकश्यप का एक बेटा था प्रहलाद और प्रहलाद हिरण्याकश्यप का बेटा था। तो शॉर्ट में लगूंगा। तो होलिका जो थी वो हिरण्याकश्यप की बहन थी। होलिका को कैसे जलाया गया और हिरण्याकश्यप का जो बेटा प्रहलाद था उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया। कुछ मनवारी जो आर्य लोग थे उन लोगों ने हिरण्याकश्यप के बेटे प्रहलाद को श्रापी बना दिया और श्रापी बनाकर अपनी तरफ कर लिया। और गुरु प्यारी साध संगत जी, उधर होलिका की शादी आ जाती है। शादी जब आ जाती है तो एक दिन पहले, मैं सारी कथा नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में रखूंगा। एक दिन पहले जो है ना हिरण्याकश्यप का जो बेटा प्रहलाद जो आर्यों के पास चला जाता है और वहां पर वो शराबी बन जाता है। शराब पी करके उन लोगों के साथ शराब पीता है और शराबी बन जाता है, नशेड़ी वो हो जाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी वो वहीं पर रहने लगता है। तो होलिका की उधर शादी आ जाती है। छोटी सी उम्र में, तकरीबन 10 या 12 साल की उम्र में होलिका की शादी फिक्स हो जाती है। और वहां पर होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को खाना खिलाने के लिए जाया करती थी। तो उसने सोचा कि भाई अब कल मेरी शादी है, क्यों ना मैं लास्ट एक बार अपने भतीजे को खाना लेकर के जाऊं और खाना खिला करके आऊं। तो वो वहां पर चली जाती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी वहां पर जो है ना होलिका के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। मैं सीधे तौर पर कहूंगा कि आर्य लोगों ने, उन ब्राह्मणवादी लोगों ने, मनवादी लोगों ने होलिका के साथ बलात्कार किया और उसको क्या कहते हैं प्रहलाद को वहीं पर मार दिया और होलिका को जला दिया गया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये होलिका जो है अगर इतनी बुरी थी, अगर होलिका इतनी बुरी थी तो फिर उसको क्यों पूजा जाता है? पूछते हैं ना, पहले उसको करने से पहले उसको पूजा जाता है। फिर क्यों पूजा जाता है अगर इतना ही बुरी थी? और यदि होलिका इतनी ही अच्छी थी, अगर होली इतनी ही अच्छी थी तो फिर उसको क्यों जलाया जाता है? फिर जलाना नहीं चाहिए अगर अच्छी थी तो ये गुरु प्यारी शासन की सारी मनवादी व्यवस्था है। ये होली जो त्योहार है ये हमारे समाज का त्योहार नहीं है, हमें इस त्योहार को नहीं मनाना चाहिए। तो इतनी मैं बात रख रहा हूँ, सबर के ऊपर चलता हूँ। सतगुरु रविदास महाराज जी के शब्द की तरफ चलते हुए एक बाणी श्रवण करवाऊंगा, प्रेम से श्रवण करनी है। बोलो श्री गुरु रविदास महाराज की जय। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठे, साचे स्वामी मिलन को आनंद कहो ना जाए। आओ सभी ने वाणी श्रवण करते हैं। हो कटी चांदी दिया पेड़िया